ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿ ನಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಕಲಶ ರೂಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಮಲ್ ಜಿ ಪಾಂಡೆಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಬಾಲಬೋಧಿನಿ ಟೀಕೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ. ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಕಲಶ ಇದೆ. ಭೇದೋನ್ಮಾದಂ ಭ್ರಮರಸಭರಾನ್ ನಾಟಯತ್ ಪೀತಮೋಹಂ ಮೂಲೋನ್ಮೂಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ತತ್ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ವಾ ಬಲೇನ ಹೇಯೋನ್ಮೀಲತ್ ಪರಮಕಲಯಾ ಸಾರ್ಧಮಾರಬ್ಧಕೇಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕವಲಿತತಮಃ ಪ್ರೋಜ್ಜಂಭೇಖರೇಣ. ಕೊನೆ ಪದ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ. ಭ್ರಮರಸಭರಾತ್ ನಾಟಯತ್. भ्रम जी हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा ये ट्रस्टी है, कल जाने वाले और मैं यहाँ रहने वाला हूँ, हिंदी में अगर बोल पाएंगे तो कृपा होगी। कृपा की कोई बात नहीं है, थोड़ा भाव व्यक्त करने में शब्द नहीं मिलता ना, कोशिश करेंगे थोड़ा मिक्स कर दें। एक कलश टीका का स्वाध्याय विगत 11 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अब तक 112वां कलश पर्यंत आए हुए हैं। पुण्य पाप अधिकार का अंतिम कलश है। विषय तो बहुत अलौकिक है। इसमें कहने और सुनने की जो माध्यम है वो माध्यम बहुत छोटा पड़ता है। शब्द माध्यम, विकल्प माध्यम। हम तो थोड़ा उससे ऊपर उठने का कोशिश कर रहे हैं। अंतर्मुख ज्ञान से अनादिकालीन जो अपरिचित स्वतत्व है उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दाडंबर तो नहीं है, लेकिन भाव को ग्रहण करने का थोड़ा कोशिश चल रहा है। भगवान कुंद आचार्य देव पंचम काल में प्रथम मंगल स्वरूप प्राप्त किया। कैसे किए उन्होंने? कौन दिया उसको? उनको कौन दिया? महावीर प्रभु और गौतम स्वामी तो चतुर्थ काल के थे और साक्षात मोक्ष में चले गए। तो कुंद आचार्य देव को उनके समश्रेणी में रखने वाले कौन थे? जो उनका जीवन को देख लिया, उनका जीवन जैसा शुरू से ही पालने में, जब छोटा सा 3 माह का बच्चा था पद्मप्रभ कुमार, उस समय से ही निमित्त मिला शांतला माँ का। लोरी सुनाई गई,
सिद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार माया कभी भी तुझे छू नहीं सकी। परिवर्जितोषि, संसार माया परिवर्जितोषि। उस बालक का उपादान ही वैसा था। माँ का उपकार हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। उस जीव का भवितव्य ही अलौकिक था, इसलिए माँ को ऐसी बुद्धि भी आई। जिस प्रकार तीर्थंकर माँ भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं रहती, जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद स्त्री परिहाय ही नहीं ना। तीर्थंकर माँ भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं रहती, पर जब तीर्थंकर का जीव उनके गर्भ में आना निश्चित है, निश्चित हो जाता है, तब उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। बीज का जो सामर्थ्य है वो बीज से भी अधिक सामर्थ्य भूमि का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी बीज हमारे यहाँ से अंकुरित होना है, तो हमारा अंतरंग भी परम पवित्र, ज्ञानमय, सहज, निर्मल होना चाहिए। तो कुंद कुंद का जीवन तो तीर्थंकर से कुछ कम नहीं ना, तीर्थंकर से कुछ भी कम नहीं। हाँ, उन्होंने उसी भव से मोक्ष नहीं गए, ये बात अलग है। कल हमारा चर्चा में आया था, किसी भी धर्मात्मा पुरुष के अंतरंग परिणति को समझने के लिए संज्ञी पंचेंद्रिय जो हम है, हमारा ज्ञान में जिस प्रकार का योग्यता होना चाहिए, ये कल हमारा चर्चा में आया था। मैं वो दोहराऊंगी। किसी भी धर्मात्मा पुरुष, पंचम गुण स्थानावर्ती श्रावक हो, चाहे भावलिंगी संत हो, साधक के अंतरंग भूमिका जैसा है उसको समझने के लिए मिथ्यात्व का जाना अनिवार्य है, ऐसा नियम नहीं। फिर से, साधक के अंतरंग भूमिका, साधक दो प्रकार के हैं, गृहस्थ साधक श्रावक बोलते हैं, मुनि साधक, अनगार और सागर। उनके अंतरंग का जो पवित्रता है, उस पवित्रता को समझने के लिए मिथ्यात्व का अभाव होना जरूरी नहीं। तो क्या जरूरी है? ज्ञान में तत्वाभ्यास पूर्वक सूक्ष्मता आना जरूरी है। ज्ञान में तत्वाभ्यास पूर्वक सूक्ष्मता आना जरूरी है। और एक बात है, सूक्ष्मता आना जरूरी है, उसी प्रकार उस ज्ञान निवृत्त होना भी जरूरी है। एक तर्क नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। कैसे सिद्ध करना होगा ना, सिद्ध करना होगा। कैसे?
वो तो व्यक्त अवस्था है। श्रावक साधक या मुनि साधक के अंतरंग परिणति व्यक्त अवस्था है। परिणति बोल रही है ना मैं, व्यक्त अवस्था है। मिथ्या दृष्टि जीव को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अव्यक्त तत्व को समझना होता है, समझना पड़ता है। व्यक्त अवस्था स्थूल है, त्रिकालीय अव्यक्त स्वभाव जो है वो सूक्ष्म है। उसे समझने के बाद सम्यक दर्शन की भूमिका, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें साधक के अंतर परिणति को समझना कठिन नहीं है। उसे समझने के लिए हमारा मिथ्यात्व जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन नियम एक है, तत्वाभ्यास पूर्वक ज्ञान का सूक्ष्म होना चाहिए और ज्ञान संसार शरीर भोगों से निवृत्त होना चाहिए। निवृत्ति के बाद सम्यक दर्शन की तैयारी होती है। सम्यक दर्शन संसार मार्ग में जाते जाते शरीर को अपना मानकर कार्य करते करते, शुभ कार्यों में रमते रमते सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए पहले भूमिका में तत्वाभ्यास पूर्वक, तत्वाभ्यास माने क्या? तत्वाभ्यास माने सप्त तत्वों का परिभाषा नहीं, परिभाषा नहीं, क्योंकि तिर्यंच गति में परिभाषा तो नहीं है ना। कौन सिखा सकते हैं तिर्यंचों को जीवादि सप्त तत्वों का परिभाषा? कौन सिखाने में समर्थ है? कोई नहीं। तो तत्वाभ्यास माने क्या? स्वयं ज्ञान में समुद्री पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त जीव के ज्ञान में सहज शब्द ज्ञान के बिना तत्व को समझने के सामर्थ्य विद्यमान है। तत्व क्या? एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है। उसे कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मनुष्यों के लिए है। ಹೆಸರು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಒಂದು ಜೀವ ತತ್ವ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಜೀವ ತತ್ವ। सिद्धांत ग्रंथ बृहद्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांती देव मंगलाचरण में बताते हैं, जीवम जीवम तवम जिनवर वसहेण जेण निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदाश, वंदे तम, वंदे तम, मैं वंदन करता हूँ। किसे? तम, उन्हें। क्यों? जीवम अजीवम तवम, जीवम अजीवम द्रव्यम इतने बता दिया उन्होंने, इसलिए मैं वंदन करता हूँ। जीव और अजीव को बताने वाले सर्वज्ञ के सिवा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव के जो 5 भेद है वो सभी अरूपी तत्व है, अरूपी द्रव्य है, अरूपी वस्तु है। तो इंद्रिय ज्ञानों के माध्यम से उन्हें समझाया नहीं जा सकता और समझ भी नहीं जा सकता। अलिंग ग्रहण के 19वां और 20वां बोल में क्या बताया? द्रव्य पर्याय से निरपेक्ष है, पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है। ये बाद की बात है। पहले 2 बोल में पहले और दूसरे अलिंग ग्रहण, गुरुदेव का जो प्रवचन है ना, अलिंग ग्रहण, पहले और दूसरी बोल, उसमें कहा है आत्मा इंद्रियों से न जानता है, इंद्रियों से न जानने में आता है।
ಆತ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. हो गया ना काम, संपूर्ण हो गया. तो जिनवर वृषभ को नेमिचंद सिद्धांति देव किस कारण से नमस्कार किया? जीवम अजीवम दवम. इस विश्व में अनादि काल से और अनंत काल तक दो प्रकार के द्रव्य है, जीव और अजीव. दो है मतलब दो ही है. दो है मतलब एक हुए नहीं, हो सकते नहीं, होने की संभावना नहीं. दो है कब है? अनादि अनंत, सर्वदा दो दो ही है. ये अजीव है, ये अजीव है, रूपी इंद्रिय से जाना जा सकता है इसे. ये अजीव है. अजीव का ही तो भेद पुद्गल है ना. ये अजीव है. ये जीव कभी नहीं हो सकता. और जीव अनादि काल से अनंत 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 अनंतानंत अनंत बार अनंत का उच्चारण करने के बाद भी इस जीव ने धारण किया हुआ देहों की संख्या नहीं निकलती. क्या बताया? अनंत को अनंत बार उच्चारण करने के बाद भी इस जीव ने धारण किया हुआ शरीर की संख्या नहीं निकल सकती. उतनी बार देह धारण करने के बाद भी देह के साथ अत्यंत अत्यंत आत्मीयता ममता होने के बाद भी निरंतर हर समय, आश्चर्य की बात ऐसी है, देह बुद्धि जो जीव में है, उस देह बुद्धि के लिए देह का होना जरूरी नहीं है. क्यों? विग्रह गति में भी देह बुद्धि है. कोमा में प्रज्ञाहीन स्थिति है तो देह बुद्धि छूट गई. माता के गर्भ में जीव रहता है, देह बुद्धि है या नहीं? प्रवचन सार में जिस प्रकार भगवान कुंद देव ज्ञान को ज्ञेयकृत मालिन्य नहीं है ऐसा बताया, उसी प्रकार उसे दृष्टांत रूप में स्वीकार करके यहाँ समझ सकते हैं देह बुद्धि होने के लिए जीव को देह का होना जरूरी नहीं. संयोग बुद्धि होने के लिए संयोग का होना जरूरी नहीं. दुखी होने के लिए कर्म का उदय होना जरूरी नहीं. दुखी तो ये जीव स्वयं होता है, तब उसे निमित्त कहा जाता है. कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त किसका? कार्य ही नहीं हुआ, कार्य करने वाला ये भगवान आत्मा संपूर्ण संपूर्ण स्वतंत्र है, स्वाधीन है. कौन सा कार्य? विभाव रूप कार्य भी, स्वभाव रूप कार्य, सदैव स्वतंत्र है. इसीलिए कभी न कभी किसी न किसी जीव विभाव भाव को छोड़कर स्वभाव भाव में चला गया. संयोग से काम होता तो आदिदेव के पोता जो मरीचि था उन्हें धर्म लाभ क्यों नहीं हुआ? तत्वज्ञान क्यों नहीं हुआ? निमित्त
काम होने के बाद, कार्य होने के बाद निमित्त के ऊपर आरोप आता है। निमित्त तो उस समय भी कुछ नहीं किया, जब कार्य हुआ ना उस समय भी निमित्त कुछ भी नहीं किया। तो कार्य ही नहीं हुआ तब निमित्त क्या कर सकते हैं। अनंतों बार जीव भगवान के समूह शरण में जाके आया है, ऐसे आगम में आधार मिलता है, लेकिन समूह शरण में जाने पर भी समूह शरण में जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो समूह शरण में जाकर भी नहीं जाने के बराबर है। उसी प्रकार हम मनुष्य होने पर भी पर्वाचरण करने पर भी, संयम आदि के आचरण अंगीकार करने पर भी जो काम हमें अंतर में नहीं हुआ अर्थात हमने नहीं किया, उस निमित्त से होगा क्या? ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ, ಪೂಜೆಯಿಂದ, ಸಂಯಮದಿಂದ, ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಆಗಬಹುದೇನ? ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲ. इस पंचम काल में साक्षात सर्वज्ञ भगवान का विरह है, इसलिए हमें तत्व समझने में थोड़ी असुविधा हो रही है। ऐसे है क्या? भावलिंगी संत तो नहीं मिलते तो हम धर्म का स्वरूप कैसे समझे? धर्म का स्वरूप समझने के लिए न सर्वज्ञ प्रभु की आवश्यकता है, न भावलिंगी संत की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? समझने की शक्ति और रुचि की आवश्यकता है। जिसे समझना है वो भी मैं हूं, जो समझने वाला है वो भी मैं हूं। ऐसे होने पर दूसरे की अपेक्षा क्यों करना? तो हमारा बात चल रहा था जीवम अजीवम दवम। जीवम अजीवम, जीव और अजीव दो द्रव्य है। दवम मतलब दो द्रव्य है, दो द्रव्य है, दो नाम है, शब्द है, वाच्य रूप शब्द, वाचक रूप शब्द है, तो वाच्य रूप वस्तु दो होना चाहिए। दो है, हम अनादिकाल से नहीं समझे तो एक हो गए क्या? हम एक ही मान रहे हैं, होना संभव नहीं है, होना संभव नहीं है। इसी बात को बताया है जिनवर वृषभ ने, इसीलिए उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। कैसा है वो जिनवर वृषभ? देविंद बिंदवंदम, अद्भुत कार्य जैन दर्शन में अनेकानेक पवित्र जीवों ने किया है। अपात्र जीवों ने शब्द के माध्यम से कुछ नहीं कर सकता और शरीर की क्रिया के माध्यम से कुछ नहीं कर सकता। जीव में पात्रता आना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, आनी चाहिए, आना चाहिए, होनी चाहिए। उस पात्रता के बिना जो स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु आकाश से गिरते हैं ना, चीप में, वो चीप कहाँ रहता है? सागर के तल में रहता है। उसे कौन ऊपर लाता है? स्वाति नक्षत्र ले आता है। चलो हम आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पानी के बूंद गिराएंगे और तुम मोती बना देना। ऐसे है। कौन संकेत देता है? कौन सा शक्ति है उन्हें ऊपर लाता है? ऊपर भी लाता है, मुख ऊपर करता है और ऐसा खुला रहता है।
और पानी के बूंद गिरने के बाद वो बंद हो जाता है और तल में चले जाते। वैसे ही पात्रता अंतर से जगना चाहिए। पर्व दिनों में जगने की संभावना है, लेकिन पर्व दिवस कोई काम उसे जगाने का काम नहीं करता। अंतर से जगना चाहिए। क्या जगना चाहिए? मैं कितने दिन से, कितने काल से पराधीन होकर, संयोग दृष्टि रखकर बाह्य में सुख का अन्वेषण कर रहा हूं। द्रव्य, मेरा जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, अजीव के साथ कितने एकत्व परिस्थापन किया, लेकिन अजीव द्रव्य मेरा नहीं। शरीर एक समय भी मेरे चैतन्य की अपेक्षानुसार कार्य नहीं किया। फिर भी हम इतने उदात्त है, उसका काम करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ते। शरीर तो एक समय भी इस चैतन्य स्वरूपी आत्मा के इच्छानुसार परिणमन नहीं किया। फिर भी हम इतने उदात्त है, इतने परोपकारी है, शरीर के कार्य करने में जरा सा भी प्रमाद नहीं करते। ये सब अपना भूल अपने लक्ष्य में आना चाहिए। गुरुदेव ने क्या कहा? मूल मां भूल छे, मूल मां भूल छे। भूल कहाँ है? निर्दोषता कहाँ करनी है? स्वच्छता निर्मलता कहाँ करनी है? कपड़े पे या पूजा सामग्री में या मंदिर का कहाँ करना चाहिए? नहीं, वो तो है, लेकिन उससे हमारी परिणाम की निर्मलता, अंतरंग की निर्मलता नहीं। इसलिए जिस प्रकार वो सीप, क्या कहा आपने? सीप सागर के तल से ऊपर आया, उसी प्रकार आंतर से भाव जागना चाहिए। अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अनंत 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 24 ही चले गए। चले गए क्या? कहाँ चले गए? शाश्वत सुखधाम को चले गए, अपने अपने शाश्वत सुखधाम को चले गए। 24 ही अनंत हो गए तो एक एक तीर्थंकर के काल में कोट्यावधि लोग चले गए ना जीव। तो मेरा क्या बचा है यहाँ? उनका कोई नहीं था इधर, उनका किसी भी पदार्थ में सुख नहीं था, तो मेरा कौन सा पदार्थ में मुझे सुख भाषित हो रहा है? इस मलिन देह में या स्वार्थ संयोग में? संयोग, संयोगी जन सभी स्वार्थी है, यह हमारे अनुभव में इतने काल तक नहीं आया क्या? इस भव धारण करने के बाद एक बार भी नहीं आया, नहीं आया। कितने स्वार्थ है, पत्नी कितने स्वार्थ है, माँ बाप कितने स्वार्थ है, बच्चे कितने स्वार्थ है, सेवक कितने स्वार्थ है, एक बार भी लक्ष्य में नहीं आया, हजारों बार आया। फिर भी वैसा का वैसा हमारा प्रवृत्ति क्यों है? क्यों है कि अंदर से नहीं जागा। क्या ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा रहने का स्थान नहीं है, ये मेरा स्वजन नहीं है, ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा देश नहीं। क्या है? सगे संबंधी चले जाने के बाद भी दूसरों को सगे संबंधी मान रहे हैं। हम मान रहे ना? देह में रोग आने के बाद भी उपचार करने पर वो निर्दोष नहीं हुआ, निरोगी नहीं हुआ, फिर भी उसे संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस देह से, उस सगे संबंधी से ये बाह्य जो जो भी पदार्थ दिखते हैं,
उससे अनंत गुणा महिमावान वस्तु मैं हूं, इसका परिचय हमें नहीं है। परिचय कराने वाले मिले तो भी रुचि पूर्वक नहीं सुने, सुने तो भी उस पर विश्वास नहीं किया। प्रथम से प्रथम निगोद से निकलना कठिन, निगोद से निकलने के बाद त्रस पर्याय पाना कठिन, निगोद से निकलने के बाद पंच स्थावर में जाता है ना जीव, असंख्य पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन कितना है? उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर है। पंच स्थावर में निगोद से निकलने के बाद पंच स्थावर में आया। हम तो तिर्यंच नहीं है, तिर्यंच है क्या हम? शब्द ज्ञान है, आगम वांचने के पढ़ने की रुचि है, पढ़ने पर समझ भी सकते हैं। तो आगम में क्या कहा? जीव निगोद से निकलना कठिन। और एक बात है ना, क्या है? नित्य निगोद में अनंत जीव ऐसा है, अनंत काल चले जाने के बाद भी वो ऊपर नहीं आते। तो हम आ गए क्या करने के लिए? घर बांधने के लिए, साइट लेने के लिए, संस्था चलाने के लिए, दूसरों को बोध देने के लिए, शास्त्री होने के लिए, ग्रंथ प्रकाशन करने के लिए, ग्रंथ अनुवाद करने के लिए। तृप्त है या नहीं हम? क्या बताया? निगोद से निकलना सहज, सहज। दर्शन विशुद्धि भावना में सदा सुखदास जी ने परसों क्या बताया? ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕುಲದೊಳಗೆ ಜನ್ಮ. आकस्मिक पुण्य योग. गुणभद्राचार्य देव क्या बताया? काकतालीय न्यायधारी, काकतालीय न्याय। ताड़ वृक्ष से फल नीचे गिर रहा है, काक ऐसे जा रहा है, उसके मुंह में वो आ जाता है फल। ताड़ वृक्ष, ताड़ोले, ताड़पत्र है ना, उस ताड़ वृक्ष से फल गिर रहा है नीचे और काक जा रहा है, काव 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 करते जा रहे, ऐसे काव करते हुए उसके मुंह में वो फल आ जाता। सहज संभव है क्या? अत्यंत दुर्लभ शब्द बहुत बहुत अर्थहीन ठहरता है उधर। दुर्लभ शब्द अर्थहीन सिद्ध होता है उधर। कैसे शक्य है महाजी? कैसे शक्य? ಹಾಗೆ ಶಕ್ಕಿದೆ ಕಾಗೆ ಕಾವ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಾಯೊಳಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಳ ವೃಕ್ಷ, ತಾಳೆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತಾಳೆಗರಿಯ ಮೇಲೆ, ತಾಳೋಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ತಾಳಪತ್ರ ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಫಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಿರಂತರ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಬೀಳ್ತಿದೆ, सतत नहीं गिरता ना, एक आध फल कभी तो गिरता है। हाँ, और काक जा रहा है, काव काव ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा भी करते हैं और काव काव भी करते हैं, तब उसके मुंह में वो फल गिरना, वो पकड़ के जाना। कल्पना नहीं कर सकते। फिर ऐसे मिला है हमें मनुष्य जन्म, हमें कितने कितने काम करने का अरमान है अंतर में। 2 पल की जिंदगानी, 100 साल की तैयारी। 2 पल की जिंदगानी, तैयारी कितनी? 100 साल की। 100 माने 100 नहीं, 100 माने 100 वर्ष ही करते विचार। अगर पंच स्थावरों में निगोद से निकलकर पंच स्थावर में जाता है, पंच स्थावर में रहने का काल असंख्य पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन में, परावर्तन के अनंतवा भाग में अनंत सागर है।
उसके बाद त्रस पर्याय मिले तो मिले, नहीं तो चले गए निगोद में। क्या क्या इच्छा है। भवसागर जन्म मरण का जो चक्र है, चक्र क्यों बताया उन्हें? जन्म होते ही काम चालू होता है मरण के तरफ जाने की। मरण होते ही एक समय भी नहीं बैठता, जन्म के तरफ काम चालू होता है। इस प्रकार का चक्र का जो स्वरूप है प्रत्यक्ष भी दिख रहे हैं, ज्ञानियों के माध्यम से सुनने पर विश्वास भी हो रहा है, ग्रंथों के माध्यम से पढ़ने पर भी सत्य लग रहा है, फिर भी हम क्यों बैठे हैं? किसके भरोसे बैठे? अंदर से जागृति आना चाहिए उस शिव के तरह। कैसे आ जाते हैं वो? अपने आप सभी आ जाते हैं, जितने सिर्फ है उधर सभी आ जाते हैं ऊपर। एक हाथ आ जाते हैं, एक हाथ बिंदु उसमें गिर जाते हैं, वो मोती बन जाते हैं। वैसे ही निगोद से सभी जीव तो ऊपर नहीं आते, आने के बाद सभी जीवों को मनुष्य भाव मिलता नहीं, मिलने पर भी जैन कुल नहीं मिलता। मनुष्य भाव तो अधिक 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 माने 48 मिलेंगे। 2000 साधिक 2000 सागर में, साधिक 2000 की छुट्टी लेकर निगोद से आए हुए जीव को अधिक अधिक मनुष्य भाव कितने मिलेंगे? 48। 48 में 24 तो अपर्याप्त ही होगा। अपर्याप्त माने माँ के गर्भ में मनुष्यायु लेकर जीव आया, 6 पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण हुआ, उसका नाम अपर्याप्त है। 1 माह माँ के गर्भ में रहा तो चला गया, उसका नाम पर्याप्त है, वो अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त है। 1 माह में चले जाने के बाद माँ को भी पता नहीं चलता, गर्भ धारण हुआ था अब वो गिर गया, ऐसा माँ को भी पता नहीं चलता। 1 महीने की बात मैं बता रही हूँ। 1 दिन में चली गई जीव तो भी वो पर्याप्त है, पर्याप्त मनुष्य भाव है। अंतर मुहूर्त के अंदर चला गया तो अपर्याप्त है। तो 48 भाव में 24 अपर्याप्त है, रहा 24, 24 में 8 स्त्री पर्याय, 8 नपुंसक पर्याय, 8 पुरुष पर्याय। तो हमारा अंतिम होगा क्या? हो भी सकता है, ये नहीं भी बोल रहे हैं आप, हो सकता है बोल रहे हैं, नहीं बोलने में भी अर्थ है, हो सकता है बोलने में भी अर्थ है, क्योंकि जिनवाणी शास्त्रवाद अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर वैसा सिद्ध हो सकता है। अंतिम भव होगा तो क्या होगा? अंतिम भव होगा तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? आपके प्रश्न, आपके संदेह, आपके जो वचन है उसके अनुसार अंतिम भव हो सकता है क्या नहीं? ये हमारा भव 2000 साधिक 2000 त्रस पर्याय की जो अवधि है उसका ये अंतिम भव हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता। तो अंतिम भव होगा तो उसमें सम्यक दर्शन तत्व निर्णय होगा कि नहीं होगा? हो सकता है।
होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि निगोद जाने के लिए किसी कर्म के बंधन का आवश्यकता नहीं है। नरक में जाने के लिए नरकायु का बंध आवश्यक है। समझ में आ रहा है? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ನರಕಾಯುವಿನ ಬಂಧ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ನಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಗೋದದ आयु ಏನಿಲ್ಲ, उसमें कोई आयु नहीं है। भाव की कलंकता की प्रचुरता से यह जीव निगोद में जा सकता है। निगोद आयु की बंध नहीं हो सकता, वो तो परिणाम के ऊपर है, विपरीत मान्यता के ऊपर है। ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಭವ ಇದ್ರನು ನಮ್ ಅಂತಿಮ ಭವ ಇದೆಯೇನ ಇದು ಸಂದೇಹ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರನು ಕೂಡ ಇದ್ರಾಗ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಾಗೋದಾ ಸಂದೇಹ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಭವ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರನು ನಾವು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಭವ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕ್ರಮ ನಿಯಮಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತೇನ್ರಿ? क्रम नियमित में निगोद जाना है ऐसा नहीं बताया। अंतिम भव हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है, मोक्ष मार्ग आरंभ हो सकता है, साधिक 2000 मर्यादा समाप्त हो सकता है। इसी भव में तो हम नहीं जाएंगे मोक्ष को, तो 48 भव में अंतिम भव होगा तो कैसा होगा? निगोद जाना ही पड़ेगा ना, ऐसी बात। सम्यक दर्शन होने के बाद सभी नियम खत्म, ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಯಾವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ जिस प्रकार हमारे कुंद देव पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म होने के बाद भी साक्षात सर्वज्ञ प्रभु के दर्शन कराए। कैसे? आंतरिक पवित्रता से। वो परद्रव्य का कार्य था, सीमंधर भगवान का दर्शन होना, चारण रुद्धि प्राप्त होना, वो सब पुण्य के अधीन था। लेकिन आत्मा के दर्शन होने में किस कर्म आड़े आने वाले हैं? कोई भी नहीं। तो क्यों नहीं हो रहा? कर्म के कारण नहीं। हमें विश्वास नहीं है मेरा यह जीवन समाप्त हो गया तो दुख के सागर में डूब जाने वाला है, ऐसा विश्वास नहीं है। सुनते हैं, विश्वास है ऐसे लगता भी है, सत्य है ऐसे लगता है। लगना अलग बात है, होना अलग बात है। ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಭವಸಾಗರದೊಳಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮುಳುಗಬಹುದು, ಮುಳುಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪಾಯದ 21ನೇ 21 ಶ್ಲೋಕದೊಳಗ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, सप्त तत्व के ऊपर अनेक बार तूने श्रद्धा किया, तो कैसा श्रद्धा हो? सप्त तत्वದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಪರಿಭಾಷೆ ಅದು. ಸಪ್ತ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಯಥಾರ್ಥ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಾತಾದವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೇವ, ನೀನು ಅನಂತ ಬಾರಿ ಸಪ್ತ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇಗ? जीव तत्व ऐसा ही है, जीव तत्व ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धा किया, लेकिन मैं ऐसा हूं ऐसा श्रद्धा नहीं किया। आगमानुसार जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष सातों तत्वों का आगम में जिस प्रकार वर्णन है, जिस प्रकार प्ररूपणा है, उसी प्रकार श्रद्धा किया, संदेह अंश मात्र नहीं किया। फिर भी वो जीव तत्व का श्रद्धा है। भगवान कुंदाचार्य देव क्या कहा? जीवादि बहितच्च। वो जीव तत्व बाह्य, वो जीव तत्व तू नहीं है। तुझे जीव नाम ही नहीं है, वो तो नाम है, जीव नाम है तुझे,
तू नाम वाला है। जैन दर्शन में न नाम को नमस्कार है, न कुल को नमस्कार है, न देह को नमस्कार है, न लिंग को नमस्कार है। नमस्कार किसको है? गुण। गुण कौन कहा गुण को नमस्कार? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। किसे नमस्कार है? नाम को है। नमो अरहंता नम में महावीर है या आदिदेव है या महापद्म है या निर्वाण उद्धार अंगीर कौन है? अरहंत है, नाम नहीं। बस 46 गुण युक्त जो है वो है गुण, गुणधारी। वीतराग सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ। जितने आपने बताया उतने ही हितोपदेशी पना भी श्रावक की अपेक्षा से, ऐकने सुनने वालों की अपेक्षा से है। हितोपदेश कहाँ है? हितोपदेश क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? भारत जी का एक काव्य है ना, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे। तो सर्वज्ञ भगवान भव्य जीवों को उपदेश क्यों दे? दिया है या नहीं? नहीं दिया, लिया है उन्होंने। जिन्होंने, जिनकी पात्रता है, ओ स्वाति, हाँ, नक्षत्र ने जल बिंदु को, उस सीप को नहीं दिया, उन्होंने लिया है। ग्रहण स्वयं ने किया है, संपूर्ण पुरुषार्थ उसका है। उसी प्रकार जो जीव स्वतत्व पर तत्व को जानता है, जीव अजीव का रहस्य को मूलतः जानता है, जीव अजीव को अत्यंत भिन्न स्वतंत्र वज्र की दीवार है दोनों के बीच में। जो जीव जानता है वो जीव अपने सामर्थ्य से जानता है। अरहंत का लक्षण कितना है? वीतराग और सर्व। भवि भागन वच जोगे बसाए। भवि जीव को भाग्य गया उदय हो तो दिव्य ध्वनि मिलती है। दिव्य ध्वनि अपने आप, दिव्य ध्वनि भी भव्य जीवों के भाग्य के अधीन है। हाँ, उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। भव्य जीवों के भाग्य के अधीन है, भगवान के अधीन नहीं है दिव्य ध्वनि। इसीलिए तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं निकला ना। ಆ ಜೀವ ಬರುವುದರಿಂದ ವಿವಶ ಐತ್ರಿ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗಿರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ವೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ದಾರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವೀತರಾಗಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು स्वतंत्र ಇದೆ वस्तु तत्व। ऐसे वस्तु तत्व होने पर भी इसने मुझे दुख दिया, इससे मुझे दुख हुआ, इन्होंने ऐसा बोला। कोई शब्द मुझे दुख दे सकते हैं क्या? कोई कर्म मुझे दुख दे सकते हैं क्या? देह की कोई अवस्था मुझे दुख दे सकते हैं क्या? हम है अत्यंत 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 सामर्थ्यहीन होकर उस सब के तरफ देख रहे हैं। हमें उससे दुख आ रहा है ऐसे लग रहा है। अत्यंत दिन हम शक्तिवान होके खड़े हो जाने के बाद कोई कर्म नहीं, कोई रोग नहीं, कोई देह नहीं, मरण भी अत्यंत आनंददायक। रायचंद्र जी को मरण कैसा लगा? वो सिंह कैसा लगा? सिंह आ रहा है, ध्यानस्थमय मुनि होके बैठा हूँ, निर्वस्त्र निर्वस्त्र बैठा हूँ कानन में। वो सिंह आ रहा है मुझे खाने के लिए। इसको चाहिए, उसको चाहिए इस देह मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। संपूर्ण दुख, कर्मबंध, आकुलता, चतुर्गति परिभ्रमण, नरक तिर्यंच, ऊपर नीचे, इस तरफ उस तरफ क्यों जा रहा है जीव? इस देह के संयोग से। वो तो उस देह को ही वो खाने के लिए आ रहा है ना, मुझे तो नहीं खाएगा।
मरण भी सुखदायक, रोग भी सुखदायक, दारिद्र भी सुखदायक, कोई नहीं यह भी सुखदायक. ಅನಾಥ ಮುನಿ ಬಂದೇನೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಶ್ರೇಣಿಕ ಭೇಟಿಯಾದ ಮುನಿಗೆ. यार ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? अनाथ. अनाथ. श्रेणी का राजा पूछते हैं मुनि को, कौन है आप? मैं अनाथ हूँ. दिगंबर मुनि बोलते हैं, ओहो आपको कोई नहीं है क्या? मुझे नहीं है, आपको भी कोई नहीं है. मुझे राजगृह नगर की राजा हूँ, उतने रानियां हैं, उतने पुत्र है, इतने सब राज्य है, ऐश्वर्य है, धन है. उसे भी पूछ कर देखो ना, वो तुम्हारे है क्या? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪರಾಧೀನತೆ, ಇವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ, ನನ್ನದು ನನ್ನದು ನನ್ನದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ವಸ್ತುನು ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಇವ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಳು ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅವಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಚನದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನ ಅಧೀನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಭಲೇ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕ್ರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಂಡಸರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಇರ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿನ ಹಳೆಯ ಜನರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, कोने में बिठाकर चले जाते हैं. अभी शादी होने के बाद 2 महीने में ही डाइवर्स मांगते हैं. अभी की बात नहीं है. पूर्व ಕಾಲದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆಜ್ಞಾಧಾರಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ನಂದು ನಂದು ನಂದು. ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ದೇಹ ಇವು ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೇನ? ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರೋ ವೇಳೆದೊಳಗ್ರೆ ಇವನು ಉಪಕಾರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಯ ರೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರ ಪರಿಣಾಮನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವು 3 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ, ಇವು ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. त्रिलोक अधिपति होने वाले जो आत्मा है ज्ञान शून्य होके बैठा है. कितनी लाचार हुआ है, कितनी पर पदार्थ की केवल क्षणवर्ती अवस्था के लिए कितना लाचार हुआ है. इसलिए मूल बात यह है, अंदर से जागृति होना चाहिए. अब नहीं, अब भवधारण नहीं, अब रागद्वेष का अनुभव नहीं. मैं चैतन्य 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 स्वरूप प्रकाशते, प्रकाश से ही प्रकाशित होने वाला तत्व हूँ. मैं अब स्वरूप प्रकाश से प्रकाशित होते होते अनंत काल तक प्रकाशित रहने वाला हूँ, रहूंगा, ऐसा निर्णय चाहिए. वही पर्व दिन की आचरणा का लाभ है. इसी मंगल भाव से